हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। साइंस में आता है फिजिक्स का भौतिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के हम लोग पढ़ लिए हैं। इसका पार्ट 1 ये 3 पार्ट में आएगा वीडियो, जैसे कि छोटा छोटा वीडियो बन रहा है इसीलिए 3 पार्ट में आएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं 20 तक, तो हम लोग 20 के बाद ही करेंगे। देखिए यहाँ तक PDF पूरा टाइप हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये कितना नंबर है? 20 नंबर भी हो गया है। चलिए बता दे रहे हैं। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। विभिन्न दूरियों पर की वस्तु की विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी या पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाएगी, जैसे देखिए ये मान लिया कि एक बल्ब है, तो ये बल्ब है, जैसे कि बल्ब थोड़ा अच्छा से बना दे। जैसे कि मान लिया कि ये बल्ब है, तो ये बल्ब है, तो ये जैसे कि ये इसका थोड़ा सा रोशनी कम हो जाएगा, तो ये पास में दिखाई देगा लेकिन दूर दिखाई नहीं देगा। आप लोग तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको समझते हैं। तो इसी तरह इसको समझिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पास में तो दिखाई देगा लेकिन दूर दिखाई नहीं देगा। दूर नहीं दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि दूर नहीं दिखाई देते, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं कि दूर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको उल्टा बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा अपने से समझ करके, क्योंकि इसको जैसे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई ना दे। ऐसे देखने में लगता है कि निकट का नहीं दिखाई देता है। तो इसको समझ लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो किस दृष्टि दोष में बनता है? इसका पहला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में, दूसरा क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ज्यादा दूरदर्शिता में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई न दे, दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस कहाँ दिया है? डी में दिया होगा। डी में देखिए यहाँ पर अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी भी बोलते हैं। अवतल, अवतल में कितने हैं? अवतल। अपसारी में भी अक्षर कितने हैं? तो अपसारी में भी 4 हैं। तो इसको 4 करके याद कर लीजिएगा। और अभिसारी किसको बोलते हैं? तो उत्तल को अभिसारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस दृष्टि को उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट के वस्तु को देखने के लिए। तो निकट के वस्तु मतलब कि दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको कौन सा दोष कहते हैं? तो इसको दूर दृष्टि का दोष कहते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे निकट के वस्तु, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का वस्तु दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो इसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो इसको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस होगा, दर्पण नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर में दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उससे नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, मतलब कि निकट का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन दूर को वस्तु को देख सकता है। दूर को देख सकता है, और दूर को जब देख सकता है और निकट को नहीं देख सकता है तो इसको कौन सा लेंस कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जरा दृष्टि दोष, दूसरा दिया गया है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, चौथा ऑप्शन है अबिंदुकता। इसके क्वेश्चन का मतलब कि एक बार और पढ़ते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो कौन सा ऑप्शन हम लोग क्लिक करते हैं? जैसे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता और दूर को देख लेता है, तो दूर को देखता है तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष मतलब सी क्लिक करते हैं अगर ये नहीं होता तो। ऐसे नॉर्मली एक साथ नहीं आता है दोनों, ये तो हम क्वेश्चन पेपर बनाए हैं तो ये दोनों दे दिए हैं, लेकिन नॉर्मली जब बोर्ड में आप लोग जाइएगा ना तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे देखने में ये लग रहा है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु को हम नहीं देख सकते, लेकिन रियल में होता है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। यही पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंखें साफ साफ देख सकती हैं तो दूर की वस्तु को देख सकती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
28 नंबर अब क्वेश्चन में दिया गया है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका लेंस क्या होता है, तो दूर की दृष्टि दोष को मतलब दूर के दिखाई दे रही है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रही, तो पास को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल का। तो उत्तल को क्या बोलते हैं, तो अभिसारी भी बोलते हैं। तो इसका अभिसारी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर अभिसारी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिला लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है। ये हम लोग एक बार और पढ़े हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को पहला ऑप्शन दिया गया है परावर्तन कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन है सीधी रेखा में चलना कहा जाता है। तो इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है 2 से, दूसरा ऑप्शन है 3 से, तीसरा ऑप्शन है 4 से, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन दिया गया है 5 से। तो इसका 5 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पर लिखे होने के कारण आंसर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है 5। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, थोड़ा सा नीचे करना होगा इसको। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है। सबसे कम विचलित होता है लाल, इसको हम लोग पहले वाले पार्ट में अच्छी तरह से पढ़े हैं। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो बैंगनी होता है। और ये भी पढ़े थे पहले वाले पार्ट में, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता तो है, हम लोग याद किए हैं, लेकिन वो डिटेल में बताया गया है पहले पार्ट में, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो तरंगदैर्घ्य जिसका अधिकतम होता है उसी को खतरा के रूप में, खतरा लाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण। तरंगदैर्घ्य जब अधिकतम होगा ना तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होगा कि इधर उधर फैलेगा नहीं, जब फैलेगा नहीं तो दूर से कोई भी मतलब कि व्यक्ति किसी भी खतरा वाले बत्ती को आराम से देख सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है अंध बिंदु, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पीत बिंदु, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कार्निया, चौथा ऑप्शन दिया गया है स्केलेरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अंध बिंदु इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर दिया गया है 35 नंबर में। तो 35 नंबर में क्या बोला गया, बोल रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्निया है, कि दूसरा ऑप्शन है परितारिका है, कि तीसरा ऑप्शन है पुतली है, कि चौथा ऑप्शन है दृष्टिपटल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दृष्टिपटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर में दिया गया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो ऐसा होने के कारण है समंजन। तो इसका समंजन क्षमता सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है परितारिका द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुतली द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दृष्टिपटल द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक स्वस्थ आंखें के दूरी बिंदु होता है, तो मतलब एक स्वस्थ आंख है कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 25 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 0, तीसरा में क्या दिया गया है, तो तीसरा में दिया गया है 250 सेंटीमीटर, चौथा में दिया गया है अनंत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अनंत। 39 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश का ये परिमाण को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा सही उत्तर। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा है लेंस, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली, सही उत्तर हो जाएगा। तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो पुतली से प्रवेश करता है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का।
अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना तो इससे आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा।